अरे जमाने का डर था तो एक फासला रखते, जमाने का डर था तो एक फासला रखते, हमें डसती न तन्हाई अगर तुम सिलसिला रखते। आने का वायदा जो तुमने हमसे कर दिया, आने का वायदा जो तुमने हमसे कर दिया, बिछाते रात भर पलकें और दरवाजा खुला रखते, दरवाजा खुला रखते। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आरपीएफ वैकेंसी पर डिस्कस करेंगे। आरपीएफ वैकेंसी में चार्ज कितना मांगा है, इसकी फिजिकल की तैयारी हम कैसे करें, क्या क्या फिजिकल होना चाहिए, इसमें जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए, इसमें दौड़ कितनी है, जंप कितनी है, हाई जंप कितनी है, लॉन्ग जंप कितनी है, और इसके फॉर्म जो हैं दोस्तों ये बहुत जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। ये जो आरपीएफ वैकेंसी है ये एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए है और दोनों पर ही दोस्तों हम लोगों को अभी डिस्कस करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखें दोस्तों, जो आरपीएफ है रेलवे पुलिस फोर्स 2024, और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जो शुरू होने हैं वो किस डेट से शुरू होंगे, 15 अप्रैल से। आज दोस्तों कितनी तारीख है, 7 अप्रैल है, और दोस्तों 7-8 दिन बाद ये जो अपने फॉर्म हैं ये अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो इसकी जो लास्ट डेट होगी वो क्या होगी, 14 मई। क्या होगी दोस्तों, 14 मई। यानी कि 15 अप्रैल से ये ऑनलाइन शुरू होंगे और कब तक होंगे दोस्तों, 14 मई तक होंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे दोस्तों जो फीस है वो फीस की अगर हम बात करें जनरल के लिए 500 रुपये हैं, और अगर देखें हम एससी और एसटी के लिए तो यहाँ पे चार्ज कितना है दोस्तों, 250 रुपये चार्ज है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसमें फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाती है और अगर करेक्शन कराना पड़ता है तो करेक्शन फीस है दोस्तों वो भी कितनी है, 250 रुपये है, यानी कि 250 रुपये। नेक्स्ट दोस्तों इसमें जो ध्यान रखना है हमें, फॉर्म भरते समय एक तो आप बड़ी सावधानी से भरें, अगर करेक्शन कराना पड़ा तो 250 रुपये का चार्ज, 250 रुपये का चार्ज हम लोगों से लिया जाएगा, इसलिए केयरफुल्ली आप जो डिटेल है उसको आप भरें। दूसरी बात, अगर दोस्तों हम एज की बात करें तो यहाँ पे जो कांस्टेबल है उसके लिए 18 से 28 साल, प्लस दोस्तों ओबीसी के लिए जो छूट है वो इसमें जुड़ेगी, प्लस एससी एसटी के लिए छूट है वो इसमें दोस्तों जुड़ेगी। जिन्हें 3 साल मिलती है वो 28 में प्लस 3 कर लें, मैक्सिमम एज क्या होगी, अगर 5 साल छूट मिलती है तो 5 साल अगर आप 28 में 5 प्लस करेंगे तो मैक्सिमम एज दोस्तों यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 33 साल हो जाएगी। अगर दोस्तों ये जो है 18 से 28 ये कांस्टेबल के लिए है। अगर हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बात करें दोस्तों, एसआई की बात करें तो यहाँ पे जो एज है वो 20 से 28 साल है, प्लस इसमें आपको क्या करना है, जो यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिलेगा वो यहाँ पे आप लोग प्लस कर सकते हैं। जितनी छूट है वो छूट इसमें शामिल नहीं है, छूट आपको इसमें बाद में आपको यहाँ पे प्लस करना है। अगर हम बात करें दोस्तों पद कितने हैं, तो यहाँ पे जो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल के लिए जो पद दे रखे हैं वो 4208 पद हैं, और कांस्टेबल के लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन होने वाली है, जो योग्यता है वो कितनी है दोस्तों, 10th है। अगर दोस्तों यही बात हम एसआई के लिए अगर देखें यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो एसआई के लिए जो पद हैं वो 452 पद हैं, और योग्यता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। बैचलर डिग्री का मतलब है दोस्तों ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन है, और यहाँ पे एज जिसकी 20 साल से ऊपर है, 28 साल तक है, 20 से 28, वो लोग यहाँ पे दोस्तों अप्लाई इसमें कर सकते हैं एसआई के लिए। कांस्टेबल के लिए 18 से 28, प्लस इसमें जो कैटेगरी छूट है वो आप इसमें जोड़ सकते हैं, जो आपकी मैक्सिमम एज दोस्तों हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें दोस्तों कितनी ली जाएगी, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों ये जनरल, ओबीसी, एसटी, मेल, फीमेल इस सब की दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जनरल और ओबीसी के लिए तो जो लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर है, अगर एससी और एसटी की बात करें तो 160। लेकिन दोस्तों ये 165 और 160 एससी एसटी के लिए है, ये किसकी है दोस्तों, मेल की। अब दोस्तों यहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पे देखें फीमेल की जो हाइट है वो जनरल और ओबीसी के लिए 157 157 है, अगर एससी और एसटी की बात करें तो 152 है। क्लियर हो गया।
फिर से आप देख लीजिए, हाइट अगर देखें तो जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर, एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। यदि दोस्तों हम फीमेल की बात करें तो फीमेल जनरल और ओबीसी कितनी हो जाएगी, 157 सेंटीमीटर, और अगर एससी एसटी फीमेल देखें तो दोस्तों 152 सेंटीमीटर। आगे इसमें देखते हैं दोस्तों हम लोग, अगर हम रनिंग की बात करें तो रनिंग एसआई के लिए अलग है, और अगर हम देखें कांस्टेबल इसके लिए दोस्तों अलग है। अगर हम सबसे पहले कांस्टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रनिंग है वो सभी के लिए, सभी मेल के लिए बराबर है, सभी फीमेल के लिए भी दोस्तों बराबर है। अगर हम देखें कांस्टेबल के लिए तो रनिंग 1600 मीटर है और टाइम है दोस्तों 5 मिनट 45 सेकेंड। यानी कि अगर कांस्टेबल की जो रनिंग यहाँ पे दे रखी है दोस्तों, ये 1600 मीटर है और 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर आपको दौड़ना है। आप मेल हैं, चाहे एसटी के हैं, चाहे एससी के हैं, चाहे ओबीसी के हैं, चाहे जनरल के हैं, ये सभी मेल के लिए, किसी भी कैटेगरी के मेल हों उनके लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में कांस्टेबल के लिए रनिंग है। अगर दोस्तों हम फीमेल कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ फीमेल के लिए किसी भी कैटेगरी के हों आप, लेकिन फीमेल के लिए 800 मीटर है और कितना टाइम है, 3 मिनट 40 सेकेंड के अंदर दोस्तों आपको इसमें दौड़ना है। अब यहीं पर दोस्तों ये कांस्टेबल की बात हो गई। फिर से आप सुनिए, कांस्टेबल में अगर हम देखें तो जनरल ओबीसी एससी एसटी मेल के लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में। अगर दोस्तों फीमेल की बात करें, एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई भी फीमेल हो, प्रत्येक के लिए 800 मीटर जो रनिंग है दोस्तों वो 3 मिनट 40 सेकेंड के अंदर आपको दौड़ना है। यहाँ पे देखें दोस्तों, एसआई के लिए अगर हम रनिंग देखते हैं तो मेल के लिए जो 1600 मीटर है, यहाँ भी 1600 मीटर है, यहाँ पे टाइम 5 मिनट 45 सेकेंड है और यहाँ पे दोस्तों 6 मिनट 30 सेकेंड है, बोले तो 6.5 मिनट। इसी तरीके से अगर दोस्तों अगर हम एसआई फीमेल की रनिंग देखें तो ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए यहाँ पे अगर फीमेल की रनिंग की बात करें तो यहाँ पे इसमें नहीं है। फिर से आप सुनिए, अगर रनिंग की बात करें तो एसआई के लिए फीमेल रनिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों कांस्टेबल के लिए फीमेल रनिंग है 800 मीटर। यहाँ पे देखें मेल के लिए कांस्टेबल में रनिंग 1600 मीटर, एसआई हुआ है दोस्तों, टाइम का मिला हुआ है। एसआई वालों के लिए जो टाइम है वो 1.5 मिनट ज़्यादा मिलेगा, जबकि कांस्टेबल के लिए टाइम कम मिलेगा। दौड़ना दोनों को ही 1600 मीटर है, लेकिन एसआई में फीमेल को नहीं दौड़ना है। कांस्टेबल में फीमेल को दोस्तों 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकेंड के अंदर दौड़ना है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे लॉन्ग जंप की हम बात कर लेते हैं। लॉन्ग जंप में देखें दोस्तों तो मेल जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, प्रत्येक के लिए यहाँ पे जो मेल हैं उनके लिए कितना है दोस्तों, 14 फीट यहाँ पे क्या है, लॉन्ग जंप है, लंबी कूद है। और अगर हम देखें दोस्तों, ये मेल अगर एसआई में अप्लाई करते हैं तो एसआई वालों के लिए यहाँ पे 12 फीट लॉन्ग जंप है दोस्तों। कितनी है, 12 फीट एसआई के लिए है, और कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप दोस्तों 14 फीट है, और ये किसकी है दोस्तों, मेल की है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखें जनरल ओबीसी एससी एसटी, तो यहाँ पे अगर देखें तो कांस्टेबल के लिए फीमेल के लिए 9 कितनी है, 9 फीट 9 फीट लॉन्ग जंप, और एसआई के लिए भी कितना है दोस्तों, 9 फीट लॉन्ग जंप। यानी कि जो फीमेल हैं उन फीमेल के लिए दोस्तों कांस्टेबल और एसआई यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों में ही कितना है दोस्तों, 9 फीट है। जबकि अगर हम कांस्टेबल में बात करें, कांस्टेबल में यहाँ पे मेल के लिए देखें तो मेल के लिए एसआई और कांस्टेबल दोनों में डिफरेंस है। एसआई के लिए दोस्तों 12 फीट है और कांस्टेबल के लिए 14 फीट है। किनके लिए, ये मेल के लिए। अगर हम फीमेल की बात करें तो एसआई में भी फीमेल के लिए कितना है, 9 फीट है, और कांस्टेबल में भी फीमेल के लिए कितना है दोस्तों, 9 फीट है लॉन्ग जंप। अगर दोस्तों हम हाई जंप की बात कर लें तो हाई जंप अगर आप देखोगे तो कांस्टेबल के लिए मेल कांस्टेबल 4 फीट है, और यहाँ पे देखेंगे मेल एसआई जो हैं उनके लिए एसआई में अगर आप फॉर्म डालते हैं तो 3 फीट है हाई जंप। क्लियर हुआ दोस्तों। अगर हम फीमेल की बात करें
तो फीमेल के लिए कांस्टेबल और एसआई में यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। फीमेल के लिए कांस्टेबल के लिए भी 3 फीट लॉन्ग जंप क्या हाई जंप है, जबकि अगर हम बात करें एसआई के लिए, इसके लिए भी क्या है दोस्तों 3 फीट हाई जंप है। इसी तरीके से हमने अभी लॉन्ग जंप देखा था, तो यहाँ भी फीमेल के लिए चाहे वो एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो, दोनों के लिए ही कितना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 फीट है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये जानकारी थी कि जो अपने आरपीएफ की वैकेंसी है ये 15 अप्रैल से दोस्तों ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं, और आप इनको ऑनलाइन करें और अच्छे से आप इसकी तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं दोस्तों आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।